शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है। किसी परी कथा सी है इस अभिनेत्री की कहानी। 80 के दशक में इस अभिनेत्री ने अपने नाम का बॉलीवुड में डंका बजाया था। इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय पे बुलाया है। इस अभिनेत्री की अदाकारी के दीवाने हजारों में नहीं लाखों में थे। वो जब भी पर्दे पर उतरती थी तो पर्दे पर मासूमियत से घुल जाती थी। रूप का सागर तेरी जवानी, आँख तेरी प्यार का झरना। फेमिना टीन प्रिंसेस का क्राउन जीतने वाली ये अभिनेत्री आज उस घराने की बहू है जो देश के सबसे बड़े औद्योगिक घरानों में से एक है। पर क्या आप जानते हैं कि इस खानदान की बहू बनने से पहले इस अभिनेत्री ने एक नहीं बल्कि दो बार प्रेम संबंध बनाए थे। एक शादीशुदा अभिनेता के साथ लिव इन में रहती थी और दूसरे अभिनेता से शादी करने को तैयार थी। प्यासी हूँ प्यारे मैं दरिया किनारे, अब तो मुझे तेरी लगी। इन पर पैसे के लिए अपने प्रेमी को धोखा देने और बड़े बिजनेसमैन से शादी करने के इल्जाम लगे थे। इस अभिनेत्री पर यह भी इल्जाम लगे थे कि इन्होंने अपने ससुराल को तोड़ने में अहम भूमिका निभाई है और तो और इनके कारण ही इनके पति बिजनेस में पिछड़ते चले गए। आखिर कौन है वो दिग्गज अभिनेत्री और बड़े घराने की बहू और क्या है उनकी प्रेम कहानियां, आपको सब कुछ बताएंगे। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि हमारे सारे नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सकें। नमस्कार, मैं हूं नीलम शुक्ला देवांगन और आप देख रहे हैं लेमन जूस कैंडी। जब से तुझको देखा है मैं सबको भूल गई हूँ। आज हम जिस अभिनेत्री की कहानी आपको सुनाएंगे वो है देश के बड़े अंबानी घराने की छोटी बहू टीना मुनीम, जिनको लोग आज टीना अंबानी के नाम से बेहतर जानते हैं। मनोरंजन जगत की कई एक्ट्रेसेस ऐसी हैं जिन्होंने अपने प्यार और शादी के लिए फिल्मी दुनिया को अलविदा कह दिया था। इसी लिस्ट में बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस टीना मुनीम का नाम भी शामिल है। क्या यही प्यार है? हाँ यही प्यार है। टीना ने उस वक्त अपने करियर को छोड़ा जब वो इंडस्ट्री में टॉप पर थी। टीना ने उस दौर के कई सुपरस्टार के साथ स्क्रीन शेयर किया है। इस लिस्ट में राजेश खन्ना, ऋषि कपूर, संजय दत्त जैसे कई बड़े नाम शामिल हैं। लेकिन टीना ने अपने करियर के टॉप पर पहुंचकर शादी करने का फैसला कर लिया और शादी भी किसी ऐरे गैरे से नहीं बल्कि उससे जो इस देश के बड़े औद्योगिक घराने का छोटा बेटा है। दिल तेरे बिन कहीं लगता नहीं, वक्त गुजरता नहीं। टीना मुनीम आज अंबानी परिवार की बहू हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब उनका नाम हिंदी सिनेमा के दो जाने माने अभिनेताओं के साथ जोड़ा गया था। लेकिन शादी होने से पहले उनकी राहें अलग हो गई थीं। मैं समझा कुछ और वजह इन बातों की। उनके जीवन में कभी भी प्यार का स्थान रिक्त नहीं था। कभी उनके जीवन को किसी शादीशुदा अभिनेता ने महकाया तो कभी किसी दूसरे अभिनेता ने। कौन थे वो दो अभिनेता जो शादी से पहले टीना मुनीम के जीवन में प्यार लेकर आए थे? आपको सभी कुछ बताएंगे, पर पहले ये जान लें कि टीना मुनीम हैं कौन। अब जाना कहाँ नींद गई मेरी रातों की। 80 के दशक में अपने नाम से बॉलीवुड में डंका बजाने वाली टीना मुनीम का जन्म 11 फरवरी 1957 को मुंबई में हुआ था। टीना ने 1975 में फेमिना टीन प्रिंसेस का एक इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट जीता था। इसके साथ ही वो मॉडलिंग भी किया करती थी। टीना के इंडस्ट्री में आने का क्रेडिट दिग्गज अभिनेता देवानंद को जाता है।
में जब पियोगे यारो गरम कोट बन जाएगा ये, आई गर्मी तो मदिरा जल ठंडक तुमको। देवानंद साहब अपनी फिल्म देश परदेश के लिए हीरोइन की तलाश कर रहे थे, तभी उनकी नज़र टीना मुनीम पर पड़ी। टीना की खूबसूरती और मासूमियत से देवानंद काफ़ी प्रभावित हुए और उन्हें अपनी फिल्म में बतौर हीरोइन साइन कर लिया। टीना ने भी बिना देरी किए देवानंद का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया था। फिर क्या था, टीना ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने रॉकी, कर्ट जैसी कई सुपरहिट फिल्में दी। ये जो बस में कदम नहीं तेरे, मैं सलाऊंगी आसन में। इसी दौरान उनको पहली बार प्रेम हुआ रॉकी के अपने को स्टार संजय दत्त से। टीना मुनीम और संजय दत्त के प्रेम कहानी के किस्से किसी से भी छिपे नहीं हैं। एक समय ऐसा था जब दोनों एक दूसरे से काफी प्यार करते थे और अक्सर दोनों साथ साथ नजर भी आते थे। मीडिया में उन दोनों की शादी की खबरें भी आने लगी थीं, लेकिन फिर दोनों के बीच कुछ ऐसा हुआ कि दोनों के रिश्ते में दरार आ गई। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो टीना और संजय के रिश्ते में अनबन का कारण एक दूसरे अभिनेता बने, जिनकी टीना से करीबियां बढ़ने के कारण दोनों का रिश्ता खत्म हो गया था। जब अपनी हो जाए बेवफा तो दिल टूटे। अगर संजय दत्त के निजी जीवन के बारे में बात करें तो आपको बता दें कि उनके जीवन में कई लड़कियां आई और गई, लेकिन उनमें से कुछ ही लड़कियां ऐसी थी जिन पर संजय दत्त पूरी तरह से फिदा थे और ऐसी ही लड़की थी टीना मुनीम। संजू बाबा पूरी तरह से टीना मुनीम के दीवाने थे और टीना से शादी करना चाहते थे, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में किसी ने कभी सोचा नहीं था। रातों रात ये रिश्ता खत्म हो गया और दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया। अब कुछ भी हो दिल पे कोई जोर तो चलता नहीं। दरअसल संजय दत्त और टीना मुनीम का इश्क फिल्म रॉकी से शुरू हुआ था। शूटिंग के दौरान ही दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे, पर इस बार ऐसा कई बार हुआ जब टीना मुनीम ने संजू बाबा को होशो हवास खोते हुए देखा और उनको ड्रग्स लेते हुए देखा। इसी के चलते टीना मुनीम ने संजय दत्त से दूरियां बना ली। भूली सूरत वाला हर इंसान बदलते देखा हमने अपने। ड्रग्स के अलावा टीना और संजय दत्त के रिश्ते में जिस शख्स ने खलल डाला वो कोई और नहीं, शादीशुदा राजेश खन्ना थे। हमने अपने प्यारों का ईमान बदलते देखा। दरअसल एक समय ऐसा आ गया था जब संजय दत्त, राजेश खन्ना और टीना मुनीम के बीच लव ट्रायंगल बन गया था। टीना और राजेश की लव स्टोरी तब शुरू हुई जब राजेश खन्ना का करियर ढलान पर था। तेरे नाम के सिवा कुछ याद नहीं तेरे। फ्लॉप होने के चलते राजेश खन्ना शराब के शिकंजे में फंसते चले गए और इसके कारण उनका निजी जीवन भी प्रभावित होने लगा। डिंपल कपाड़िया और राजेश खन्ना के रिश्तों में दरार आने लगी। चटक रहे इस रिश्ते में आखिरी चोट पहुंचाई राजेश खन्ना के टीना मुनीम के साथ अफेयर ने। तुझ में क्या है दीवाने, जाने मन तू क्या जाने, आजा मिलके सुन जा। शादीशुदा होते हुए टीना मुनीम के साथ राजेश खन्ना के अफेयर की खबरों ने डिंपल कपाड़िया को इतना परेशान किया कि उन्होंने बिना तलाक लिए पति से अलग रहने का फैसला कर लिया। डिंपल कपाड़िया के जाने के बाद राजेश खन्ना के सूनेपन को टीना मुनीम ने भरा। आप कहीं और हम ना आए। दोनों हर जगह साथ नजर आने लगे। बताया जाता है कि राजेश खन्ना और टीना के बीच रिश्ता इतना गहरा बन गया था कि दोनों लिव इन में रहने लगे थे, पर इस बार भी टीना की मोहब्बत शादी तक नहीं पहुंच सकी। दिल में आग लगाए सावन का महीना। राजेश खन्ना अपनी पत्नी डिंपल कपाड़िया से अलग जरूर रहते थे, लेकिन वो डिंपल कपाड़िया को तलाक नहीं देना चाहते थे। इसी के चलते टीना के साथ उनका रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाया। शादी ना हो पाने की सूरत में टीना ने राजेश खन्ना को अलविदा कह दिया। नहीं जीना नहीं जीना तेरे बिन नहीं जीना। और
फिर उनके जीवन में आए अनिल अंबानी, जो आज उनके हमसफर हैं। पर उनके लिए टीना ने वो छोड़ा जो उनकी पहचान थी, बॉलीवुड और फिल्में। पंछी अकेला देख मुझे ये जाल बिछाया है। टीना मुनीम और अनिल अंबानी की कहानी किसी परियों की कहानी से कम नहीं थी। दो अजनबियों का मिलना, फिर प्यार होना, घर वालों की मनाही और तमाम उतार चढ़ाव के बाद ये प्रेम कहानी अपनी मंजिल तक पहुंची। इसीलिए मम्मी ने तेरी मुझे चाय पे बुलाया है। एक शादी में अनिल अंबानी ने टीना मुनीम को पहली बार देखा था। टीना ब्लैक ड्रेस में पहुंची थी। अनिल को वो पहली नजर में ही भा गई थी। अनिल उनकी सादगी पर इस कदर फिदा हुए कि उनको अपना दिल दे बैठे। उस दौर में टीना बॉलीवुड की बड़ी स्टार थी। जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिल वाले। टीना अपनी अनिल से पहली मुलाकात के समय रिलायंस के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, पर टीना को पहली मुलाकात में अनिल भी पसंद आ गए थे। दोनों के इस रिश्ते की शुरुआत पहले दोस्ती से हुई और फिर धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार हुआ। पर दोनों की शादी की राहें इतनी आसान नहीं थीं। अनिल ने शादी के लिए टीना के सामने शर्त रखी थी कि उन्हें एक्टिंग छोड़नी पड़ेगी। टीना ने किया भी ऐसा ही। अनिल से शादी करने के लिए टीना अपनी एक्टिंग करियर को पूरी तरह से छोड़ने को तैयार हो गई, पर फिर भी अनिल का परिवार नहीं माना। अनिल ने जब टीना के बारे में अपने परिवार को बताया तो वो इस रिश्ते के खिलाफ थे। वो नहीं चाहते थे कि कोई एक्ट्रेस उनके घर की बहू बने। फैमिली प्रेशर के चलते अनिल ने टीना से दूर होने का फैसला कर लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब उन्होंने ये फैसला टीना को बताया तो उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया, पर इससे टीना को गहरा धक्का लगा था। दोनों अलग हो गए, लेकिन ये इस प्रेम कहानी का क्लाइमैक्स नहीं था। मिलना, बिछड़ना और बिछड़कर फिर से मिलना। समय ने करवट ली। 1989 में अमेरिका के लॉस एंजल में बड़ा भूकंप आया था। उस वक्त टीना वहीं थी। अनिल ने किसी तरह नंबर खोजकर टीना को फोन किया। फोन पर अनिल ने टीना से केवल इतना पूछा कि क्या तुम ठीक हो। टीना का जवाब मिलते ही कोई और बात किए बिना अनिल ने फोन काट दिया। अनिल के इस बर्ताव से टीना हैरान भी हुई और खुश भी। इसके बाद टीना से भी नहीं रहा गया और दोनों के बीच फिर से बातचीत शुरू हो गई। बाद में परिवार की सहमति के बाद 1991 में अनिल और टीना की शादी हो गई। रंगीन मौसम, ये खूबसूरत ज़माना। टीना अपने पति अनिल अंबानी से 2 साल बड़ी हैं, पर दोनों के प्यार के सामने इस बात के कोई मायने नहीं हैं। आज टीना के अनमोल और अंशुल नाम के 2 बेटे भी हैं। बेटे की शादी में टीना के ग्लैमरस लुक की फिर से चर्चा हो रही थी। खूबसूरत तो टीना पहले से थी और अब वो रॉयल भी लगने लगी हैं। हर किसी की जुबान पर फिर से टीना अंबानी का नाम आ गया है। तो कैसी लगी टीना अंबानी की ये परियों वाली कहानी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे सारे नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सकें। आज के लिए मुझे यानी अपनी होस्ट और दोस्त नीलम शुक्ला देवांगन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।